ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज एमएस वासी। वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। वेरी डिटेल डिस्कशन मिलेगा तुम्हें, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दी है। ठीक है, कोई भी तरीके का डाउट कुछ भी तुम्हें पूछना हो, अगर चैप्टर से रिलेटेड तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज तुम्हें अगर मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लास 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें उसको अच्छे से तैयार करना चाहिए। और द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आज इसकी पहली लेक्चर है। कंप्लीट चैप्टर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है तुम्हारे। ठीक है, ये पार्ट 1 है हमारे पास। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। केमिस्ट्री एस्पिरेंट को तुम्हें बहुत सारी चीज़ें डीपीपी जैसे, हैंडमेड नोट्स जैसे और स्पेशल डाउट क्लास तुम्हें सब प्रोवाइड की जाएगी हमारी तरफ से विदाउट अ सिंगल पेन। ठीक है, तो भैया अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। केमिस्ट्री एस्पिरेंट क्लास 10 नाम का चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लो। बच्चे जो 12वीं वाले हों उनके लिए क्लास 12 अलग है और नीट वाले क्लास नीट के लिए अलग है हमारे पास। ठीक है, सारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, अब हमारा एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th 12th और नीट वाले बच्चों के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करो भाई। जब सपोर्ट करोगे जब ही सारे के सारे वीडियोस आएंगे, वरना तो फिर मैं कैसे लेकर के आऊँगा बताओ यार। ठीक है, तुम्हारा सपोर्ट रहेगा, लाइक आएगा और फिर हमारे को कमेंट आएंगे अच्छे अच्छे, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा, तो हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम लगता है यार, दो टैबलेट लेकर के बैठो तब जाकर के एक छोटी सी वीडियो का कंटेंट रेडी हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। मतलब टाइम वेस्ट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है भाई, मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, थंबनेल बनाने में, डिस्क्रिप्शन बनाने में, नोट्स तुम्हारे लिए, क्योंकि नोट्स ही तो सब कुछ है, तुम उन्हीं नोट्स तो पढ़ोगे तभी तो जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अच्छी अच्छी बारिशें कर दो। व्हाट इज दिस बारिश, एसिड रेन। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की कंप्लेन थी कि सर आपका सिर्फ सर दिखता है, सर आपका सिर्फ सर दिखता है। क्या है चैप्टर का नाम? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग यार। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे के सारे डाउट्स को कोशिश करेंगे कि समझे। ठीक है, जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही होगी तुम पूछ सकते हो मुझसे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब बाकी सजावट बाद में होगी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैप्टर का जो भी नाम है उसको थोड़ा सा समझो। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल पहले तुम्हें समझा दे रहा हूँ, बाकी सारे नोट्स पे ऐड ऑन कर दूंगा। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है भाई, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक गैस लिया, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ तुम्हें, तुमने एक गैस लिया हाइड्रोजन, तुमने एक गैस लिया ऑक्सीजन, तुमने इन दोनों गैसेस को मिलाया, ठीक है, जब जाके तुम्हारे पास एक और चीज बनी जिसका नाम होता है H2O। तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस थी, इस गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ किसी एक फिक्स रेशियो में, वो जाकर के क्लास 9 में पढ़ के आए हो तुम, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, किसी एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाना पड़ता है जब जाकर के हमारे पास प्रॉपर्ली चीजें बनती है। तो मतलब हमारे पास हमने ऑक्सीजन गैस ली और उस गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया, जब जाकर के हमारे पास क्या बना, H2O बना। H2O क्या है बेटा, पानी है। H2O क्या है, पानी है। यू कैन इजिली सी दैट कि सर हाइड्रोजन तो गैस था सर, उसकी प्रॉपर्टी तो अलग रही होगी ना। मैटर में पढ़ के आया ना, एटम्स, डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, है ना। मतलब जैसे हाइड्रोजन का एटम है तो हाइड्रोजन के एटम की सेम प्रॉपर्टी है, बट हाइड्रोजन के एटम की क्लोरीन के एटम की प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग है ना। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज अलग है। किसी बच्चों को डाउट है तो पूछ लेना यार। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, ये दोनों मिलकर के एक H2O कंपाउंड बना रहा। अब H2O पानी है, इस पानी की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से तो अलग है, पानी की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से तो अलग है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई जब तुम H2O बना रहे हो तो तुम्हारे पास पानी बना ना, पानी की प्रॉपर्टी इन दोनों की चीजों से प्रॉपर्टी से अलग है। तो दिस इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज द रिएक्शन इन व्हिच इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्शन? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल सब्सटेंस और a couple of substance will react together to form a single substance or a couple of substance having different properties from the initial ones। ठीक है, इनिशियली जो तुमने लिया होगा, लाइट चली गई, इनिशियली जो तुमने लिया होगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था, उन दोनों की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो H2O बना है उस H2O की अलग प्रॉपर्टी, उस H2O की अलग प्रॉपर्टी। H2O जो है तुम्हारा लिक्विड। अब स्टेट में क्या होगा, स्टेट तो भैया गैस में भी बन सकता था, ये कोई बात नहीं, स्टीम कहते हैं उसको हम लोग, H2O स्टीम कहते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये चीज है, लेकिन जो H2 की प्रॉपर्टी और जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, मतलब जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मतलब H2O, H2O से अलग। ठीक है जी, क्लियर है।
चलो, तो अब इसको मैं आपको लिख दे रहा हूं तुम्हारे सामने, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हमने अभी देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हैंडमेड नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई, ठीक है। डायरेक्ट मैं गूगल ड्राइव का ही लिंक लगा दूंगा, तुम्हें मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे से भी तुम, सॉरी, टेलीग्राम पे भी नोट्स मिल जाएंगे, तो प्लीज एक बार टेलीग्राम को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, it is the process by which two or more substance react with each other to form new substance with different property सर क्या ये डिफरेंट प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है? जी बिल्कुल, बिल्कुल भी जरूरी है। जो तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी चीजें यहाँ लिखी जा रही है, वो तुम्हें एग्जाम में सेम लिखनी है। कोई भी टीचर तुम्हारा नंबर नहीं काट रहा होगा, बोर्ड्स में तुम्हें फुल नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आई होप ये बात क्लियर होगी कि केमिकल रिएक्शन, इसके नोट्स थोड़े से मॉडिफाई करके तुम्हें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझो, नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, टेंशन मत लो, ठीक है। हाउ वी विल नो that a chemical reaction took place, है ना, took place। कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो गई है? कैसे पता चलेगा बताओ? एक अच्छा क्वेश्चन है ना, कैसे पता चलेगा? 4 चीजें 5 चीजें लिखा रहा हूं, वो ध्यान रखना। वेरी फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। क्या? चेंज इन स्टेट। दूसरा, चेंज इन कलर। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्या सर? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हो सकता है तुम्हें अभी प्रेसिपिटेट का मतलब नहीं पता, बेटा थोड़ा सा वेट कर लो, एक्सप्लेन करूंगा आगे, ठीक है। चौथी चीज क्या होती है सर? एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन मतलब होता है निकलना, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरी चीज होती है चेंज इन टेम्परेचर। ये 5 चीजें अगर होती हुई दिखेगी, इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हुआ है। 5 चीजें कौन सी सर? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पीवीडी। 5 चीज ऐसे ही तुम्हें याद होनी चाहिए सर। अब एक करके हम लोग सारे के सारे प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले जो मैंने बताया तुम्हें, चेंज इन स्टेट। देखो, अभी मैंने बताया था, जैसे तुमने H2 गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, इन दोनों को कंबाइन किया, H2O बना। H2O क्या है? तुम्हारा लिक्विड है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट की और क्या बना? H2O क्या है? लिक्विड है सर। समझो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे चेंज इन स्टेट को। किसको समझेंगे? चेंज इन स्टेट को। भाई मैंने अभी बताया, मैंने H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O, और जो H2O है तुम्हारा वो लिक्विड है। ऐसा नहीं है कि H2O गैस या लिक्विड ही बनता है हमेशा, नहीं, H2O गैस भी बनता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैस स्टेट राइट नाउ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे वैसे बैलेंस कर लो, 2 टाइम्स यहाँ कर दो, 2 टाइम्स यहाँ भी कर दोगे, तो ये तुम्हारी चेंज ऑफ स्टेट का एक बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा गैस है, 2 मोल्स ऑफ गैस से वो रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, जो कि तुम्हारा क्या है? एक लिक्विड स्टेट है, ठीक है। ये चेंज इन स्टेट था। मैं चाह रहा हूँ इसी शीट में मैं सारे चेंज बता दूँ तुम्हें। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है सर? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर होता है। ये जब रिएक्ट करता है H2O के साथ में, H2O क्या होता है? लिक्विड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या था? सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है तुम्हारा? सॉलिड है। मैं थोड़ा सा और सही से लिख दे रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड जो है वो रिएक्ट कर गया H2O के साथ। H2O क्या है? पानी। जब जैसे ही इसको रिएक्ट करोगे ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। हीट और एनर्जी सेम होता है, हीट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, याद रखना। बहुत सारी एनर्जी इवॉल्व की। तो जब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वाटर बोतल है, इसमें मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, इसके ऊपर पानी डाला, क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और पानी जब रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का चीज बन रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का जो चीज बना है यहाँ पर,
उसके साथ जैसे ये बॉटल अभी फिलहाल ठंडा है क्योंकि पानी ठंडा है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसमें अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ से डाल दूँ, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम भी याद रखो, क्विक लाइम होता है, अभी पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। जब इसमें डाल दूंगा तो ये जो पूरा का पूरा बेकर है ये गर्म हो जाता है, ये पूरा का पूरा बेकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, वो जो सब्सटेंस बना है उसके साथ साथ हीट भी निकल रही है, क्या हो रहा है, हीट भी निकल रही है, और वही हीट जो निकली वही तो इसके साथ इसको फील करा रही कि ये गर्म है, इसको फील करा रही कि गर्म है। क्लियर है मेरी बात अभी, ठीक है सर। तो द रिएक्शन इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हीट एज वेल एज द प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं थोड़ी देर में देखेंगे कि इस रिएक्शन को जिसमें हीट निकल रही होती है रिएक्शन से, उसका भी एक नाम होता है, वी विल डिस्कस इन आवर क्लास राइट नाउ, ठीक है। आज देखते हैं क्या कर पाते हैं हम लोग। 30 मिनट तक का लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम भी बोर ना हो, ज्यादा बकवास की बातें ना हो, ठीक है। और 3 4 5 लेक्चर में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करें विद एनसीईआरटी का क्वेश्चन, विद पीवाईक्यूज, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो तभी मिलेगा कुछ, नहीं तो नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना पड़ता है तभी तो पता चलेगा कि शादी भैया कहाँ पे हैं, ठीक है। चलो, चेंज इन टेम्परेचर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने तुम्हें करा दिया, और एक और करा देता हूँ, चेंज इन कलर भी करा देता हूँ। चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर तो एक साथ ही करने में अच्छा रहता है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर जैसे देखो हमारे पास लेट से मान लो कॉपर सल्फेट है। अभी यहाँ से थोड़ी चीजें याद भी रखनी होती है भाई। कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट जो होता है ना भाई वो ब्लू विट्रॉल होता है, क्या होता है, ब्लू विट्रॉल, मतलब बेसिकली वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है सर, वो ब्लू कलर का होता है। क्या हमारे पास ब्लू कलर नहीं है अभी है नहीं ब्लू कलर, यहाँ से मिल जाएगा हमारा ब्लू कलर, ये कुछ इस तरीके का कलर है इसका, ठीक है, देख पा रहे हो। तो ये तुम्हारा ब्लू विट्रॉल इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया है। इसको मैंने रिएक्ट करा दिया जिंक के साथ। तो ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। कैसे बनेगा, क्या हो रहा है सर, कैसे बन गया, आपको कैसे पता चला कि ये जिंक सल्फेट बनेगा, थोड़ा देर सब्र रखो, सीखेंगे ये कैसे ये जिंक सल्फेट बना। अच्छा, अब ये जो ZnSO4 बना है, ये जो ZnSO4 बना है ये होता है ब्राउन कलर का, ये क्या होता है, ब्राउन कलर का। तो सॉल्यूशन जो है उसका कलर पेल हो जाएगा, पहले फेड करेगा, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन का कलर, सॉल्यूशंस कलर फेड आउट, फेड, एंड formation of brown color is seen, formation of brown color is seen, ठीक है। ब्राउन कलर का फॉर्मेशन हमें मिलेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 3 चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की। सबसे पहले डिस्कस किया चेंज इन टेम्परेचर, मैंने बताया तुम्हें एग्जांपल के साथ कि चेंज इन टेम्परेचर कैसे होता है। चेंज इन स्टेट भी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। और चेंज इन कलर, हो सकता है तुम वाइट हो गया सर थोड़ा सा, तो नोट्स जब मिलेगा तो कलर में तुम्हें मिलेगा, बहुत प्रॉपर्ली सजाया हुआ मिलेगा, ठीक है। अभी सजावट का टाइम नहीं है, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा फिजूल का। चलो अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने, तीनों चेंजेस तुम्हें बता दिए, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, और जो नेक्स्ट है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या, प्रेसिपिटेट क्या होता है समझो। प्रेसिपिटेट को एक अलग से समझा देता हूं मैं। प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट कुछ नहीं होता है भाई, एक इनसॉल्युबल स्कम होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। स्कम छोड़ दो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। व्हाट इज दिस, दिस इज एन इनसॉल्युबल substance formed along with product is called precipitate, is called precipitate। आ गई होगी मेरी बात समझ में कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। सर एक इनसॉल्युबल चीज जो पानी में सॉल्युबल नहीं होगी, इनसॉल्युबल चीज पानी में बनती है, किसके साथ साथ, प्रोडक्ट तो बना ही, उसके साथ ये अलग सी चीज बनती है। इस तरह के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा यार, ठीक है, ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं करते हैं, टाइम लग जाएगा। हमारे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी पे क्या आ रहा है, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को समझते हैं। देखो, जब तुम्हारा Ki का एलिमेंट जो है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है PbNO3 के साथ, किसके साथ, PbNO3 लेड नाइट्रेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट, PbNO3 के साथ। बैलेंस करते हुए कर रहा हूं मैं, बैलेंस अभी बताऊंगा क्या होता है। 2KNO3 एक्वस प्लस यहाँ पे से PbI2 बनता है। क्या बनता है, PbI2 बनता है। ये जो PbI2 बना है ना, ये नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाता है। ये PPT बना है, क्या बना है, ये प्रेसिपिटेट बना है। सर क्या बना है, प्रेसिपिटेट। कौन से कलर का बनता है, येलो कलर का। तुम्हें येलो चीज नीचे दिखेगी, जैसे ये सॉल्यूशन है,
ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है ना, नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तुम बनाओगे ना ये सॉल्यूशन तो तुम्हें यहाँ पे येलो येलो कलर की चीज मिलेगी, जो कि जिसको क्या कहोगे, पीपीटी कहोगे, जिसको क्या कहोगे, प्रेसिपिटेट कहोगे। तो दो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मेरी बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। येलो कलर का पीपीटी हमें ऑब्टेन हुआ, येलो कलर का पीपीटी हमें क्या हुआ, ऑब्टेन हुआ, येलो कलर का पीपीटी क्या हुआ, हमें ऑब्टेन हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इफ द केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड और हैपेंड, देयर मस्ट बी अ, नॉट इन ऑल केमिकल रिएक्शन बट कुछ रिएक्शंस आते हैं जिसमें ये जो सारी कंडीशंस है ये हर जगह नहीं होगी। ऑलमोस्ट हीट वाली जो कंडीशन होती है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है ये तो तुम्हें बहुत जगह दिखेगी, लेकिन नॉट इन ऑल द केस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, नॉट इन ऑल द केस, ठीक है। कुछ केसेस में पीपीटी बना, और अगर तुम्हें पीपीटी या फिर कोई भी चीज ऐसी जो कि इनसॉल्युबल हो रही, जो कि मड बन करके नीचे जा रही है या फिर कोई सेटल डाउन कर रही है नीचे जा करके, अगर वो बनी है केमिकल रिएक्शन में, तब याद रखना कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ना, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन की व्हाट इज देयर एनी केमिकल रिएक्शन अकर्स और नॉट, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट वाज द नेक्स्ट पार्ट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। यस सर, यस सर, इवोल्यूशन। ये बच्चा पढ़ी आई समहाउ यार डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग, ठीक है, आई गेस कैमरा डिस्चार्ज हो गया था, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस स्टार्ट कर रहे थे। एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, वापस बैक टू फ्लो आ जाएंगे, 2 मिनट रखना, ठीक है। क्या होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, कहाँ तक ले, हाँ ठीक है ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे हम लोग एक मेटल लेते हैं जिंक, ओके, सॉलिड है, प्लस इसको हम लोगों ने रिएक्ट करा दिया H2SO4 के साथ। सर H2SO4 दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलो इसके साथ जैसे ही रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस बाहर आ जाएगी, तो ये H2 गैस निकलेगी बाहर, ठीक है। इसको याद रखना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल प्लस एसिड, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होता है, ठीक है। आई होप ये बात अभी क्लियर होगी। तो हमने सारे टाइप के जो चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है तो कैसे हुआ है हमें कैसे पता चलेगा, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो इस पार्ट में आगे मूव ऑन करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन। अभी मैंने तुम्हें पूरी केमिकल रिएक्शन की बात समझा दी कि भैया केमिकल रिएक्शन में कुछ 5-6 चीज़ें हैं और ध्यान रखनी है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर। केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन या कैसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या दो कंपाउंड, दो से ज़्यादा ही कंपाउंड होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों इंडिविजुअल कंपाउंड्स की, इंडिविजुअल एलिमेंट्स या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट की ऑक्सीजन गैस के साथ, क्या बना, H2O बना। H2O क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज करता है। हमने लिया क्या था, गैस, लेकिन बना क्या, हमारा लिक्विड, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन में, 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। पहला चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, और अगला चेंज इन कलर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना अगला। उसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलेगा, अभी यही जस्ट मैंने समझाया गैस निकले। अगर कोई केमिकल रिएक्शन कहीं से गैस निकल रही है तो तुम्हें वो देख के समझ में आना चाहिए करे ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल जब रोड बंद होती है, रोड स्ट्राइक होता है, ठीक है, ये लोग जो रोड पे बंद कर देते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हुए गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल्स के टायर जलाते हैं, ठीक है, फील करना जब वो टायर जल रहा होता है तो उसमें से एक ब्लैक धुआं निकल रहा होता है। व्हाट वाज दैट, सर ये धुआं निकला है, क्या केमिकल रिएक्शन होगा, सर ये गैस निकला है, गैस निकली है, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन होगा, हाँ बेटा केमिकल रिएक्शन तो होगा। इतना तो तुम वही क्लियर हो कि सर यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। तो बच्चा जो साइंस का बच्चा वहां से क्रॉस कर रहा होगा ना, वो समझ चुका होगा ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट में, वो सब मत डिस्कस करना, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस को, क्या केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो अब ये जो केमिकल रिएक्शन हुई, ये जो केमिकल रिएक्शन हुई उसको जब हम वर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, जब उसको वर्ड फॉर्म में लिखते हैं पेन पेपर पे, तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे मतलब सर नहीं समझ में आया, देखो अ केमिकल इक्वेशन, मैं पहले डेफिनेशन लिखना चाहूंगा। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबल, इक्वेशन इज द symbolic representation, is the symbolic representation of a chemical reaction, in the form of symbols and formula। भाई मेरे एक बात पता है तुम्हें, पहले के जमाने में क्या होता था ना कि जब एक रिएक्शन इन्होंने ली, जैसे ये भी मैंने कराई, H2 + O2 gives what 2H2O। पहले के जमाने में इस रिएक्शन को कैसे लिखते थे लोग, पता है तुम्हें, बताओ। पहले के जमाने में पूरा प्रॉपर लिखते थे, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन
टू गिव हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है बेसिकली ऑक्साइड, तो ऐसे लिख दो। जैसे एक और एग्जांपल हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैं उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें सिंपल से ये लिख के दिखाता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखते थे कि ये जो हमारा है बेसिकली ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा गैस है, ये हमारा क्या बनता है, हमारे पास एक सॉलिड बनता है। तो ये चीज़ ऐसे लिखी जाती थी पहले। ठीक है, तो इसी पूरे प्रोसेस को जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, है ना, उसके स्टेट को लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं उसको, उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। लेकिन बाद के टाइम में क्या हुआ, देखो एक चीज और समझो, द स्पीसीज या द सब्सटेंस which take part in chemical reaction, which takes part in a chemical reaction, in a chemical reaction, उसको क्या कहते हो, is called reactant, is called reactant। ठीक है, reactant कहते हैं। ठीक है, the substance which is formed, the substance which is formed या which are formed एक सेकेंड, कुछ ग्लिच आया है इसमें लाइट। ठीक है, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड, छोड़ देते हैं तो देख ले। ठीक है, अपने आप ये सही हो जाएगा आई गेस। ठीक है, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है आई गेस, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, न्यू सब्सटेंस, न्यू। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल वाले से आगे जो थे उनसे अलग होगी ऑब्वियसली। ठीक है सर, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। मैग्नीशियम, अब बाद में क्या हुआ कि इसको इन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बेसिकली रिबन है, रिबन याद है वो जो इनॉग्रेशन वगैरह होता है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ना, उसको कहते हैं रिबन। जब ये रिबन को हम लोगों ने ऑक्सीजन में बर्न किया, मतलब ये क्या है, एयर है, O2 होता है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2 MgO आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जब हमने इसे बर्न किया तो हमें क्या मिला, एक पाउडर मिला, बेसिकली पाउडर मिला। किसका पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। तो ये एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा अब बहुत सारे बच्चे तुम लोग यार ऐसे हो यार भाई जिसको पता ही नहीं है कि एलिमेंट का नाम और उसका नोटेशन क्या होता है। मैं 20 तक तुम लोगों को दे रहा हूँ, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, आज तो 20 तक दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखना, उनको प्लीज़ याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बता रहा हूँ, या ऐसा करो मैं स्टार्टिंग से बता ही देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ तक तो बेटा याद रखिएगा, यहाँ तक तो याद रखना। हाइड्रोजन जो होता है वो 1, इसका एटॉमिक नंबर की बात करें अगर हम लोग थोड़ी देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इन 20 के 20 रिप्रेजेंटेशन को, एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन को याद रखना। ठीक है, अगर हम कुछ बात कर ले थोड़ी बहुत और इम्पॉर्टेंट वैलेंसीज की, इम्पॉर्टेंट आयंस एंड इट्स वैलेंसी। ठीक है, जैसे अगर तुम सोडियम को देखो, पोटेशियम को देखो, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, पोटेशियम को देखो, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, एक और करा देता हूँ Ag, बेसिकली सिल्वर करा रहा हूँ, सिल्वर का नाम होता है अर्जेंटेट, इसीलिए हम लोग कहते हैं उसे Ag। पोटेशियम होता है K, ठीक है, सिल्वर, और एक और करा देता हूँ कॉपर।
और एक और करा देता हूँ, गोल्ड 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 गोल्ड, ठीक है। गोल्ड गोल्ड का होता है AU और कॉपर का होता है CU, ठीक है भाई, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन सब में क्या होता है, +1 बनता है, इन सब की वैलेंसी +1 होती है। मतलब ये कुछ इस तरीके का दिखेंगे तुम्हें बनने के बाद, +1 मतलब ये दिखेगा Na पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, है ना, Cu पॉजिटिव, है ना, और Au पॉजिटिव। इस तरीके से इनका कैटायन का वैलेंसी होता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको तुम्हें बता दिया है। कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके भी नाम देख लो। जैसे हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH नेगेटिव। ओके, हाइड्रोजन क्या होता है सर, हाइड्रोजन क्या होता है सर, तो हाइड्रोजन होता है H पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन। सल्फाइड की बात करते हो, देखो सल्फाइड कह रहा हूँ, PHITE, तो SO3 2 नेगेटिव होता है, SO3 2 नेगेटिव होता है। एक और बता रहा हूँ, सल्फेट, सल्फेट वो आता है SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। एक आता है फॉस्फेट, उसको भी याद रखो, फॉस्फेट 8 आ रहा है ना भाई, तो PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। इनको तो याद ही रखना है, ये 10th में तुम लोगों को, सॉरी 9th में तुम लोगों को पढ़ाया जाता है, फिर भी मैंने तुम लोगों को बता दिया ताकि तुम लोग इसको याद रखो, ठीक है। और कुछ कॉमन केमिकल कंपाउंड भी बता देता हूँ, कुछ कॉमन केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, कुछ कॉमन केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं देख लेते हैं हम लोग उसको भी जल्दी से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सल्फेट मतलब Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट, इसको याद रखना प्लीज। दूसरा अगर हम लोग बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखो कुछ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सारे नहीं बता रहा हूँ, बहुत टाइम टेकिंग है ये, तो मैं जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें यहाँ बता दे रहा हूँ। सोडियम बैरियम सल्फेट भी याद रखना, बैरियम, बैरियम सल्फेट, सल्फेट BaSO4, ठीक है। और कुछ भी देख लेते हैं, और सोडियम क्लोराइड तो भूल ही गया मैं, कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो तो भूल ही गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, ठीक है। और ग्लूकोज का भी याद रखो, ग्लूकोज, ये तो तुम लोगों को 9 से भी याद होगा, C6H12O6 सर, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का याद रखो, अभी यूज़ भी किया था मैंने फर्स्ट एग्जांपल तुम लोग समझाने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO। लेड नाइट्रेट अभी मैंने तुम लोगों को बता भी दिया, आगे भी यूज़ किया था नाइट्रेट, अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO2, NO3 ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, तो प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब जो हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो करना है बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इससे पहले एक क्वेश्चन आता है, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड टू बैलेंस रिएक्शन, व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, इज एनी रीजन, इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, कि हम लोगों को बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन क्यों करना पड़ा। तो आज हम लोगों ने कुछ ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें और थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा इसमें, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में मैं बिलीव नहीं करता हूँ भाई, ठीक है। तुम लोगों को अगर बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है मुझसे, तो तुम मुझसे पढ़ सकते हो, नहीं समझ में आया तो किसी और टीचर को चूज कर सकते हो, वहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। यू आर वेरी फ्री। हमें हमारे साइड से हम लोग कोशिश करेंगे कि तुम्हें जितना बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया जा सके देते हैं हम तुम्हें, बेस्ट PYQs, इंपॉर्टेंट PYQs, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले, और तुम्हें बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद ही अगला सेशन जो मैं लगाऊंगा सबसे पहले उसका प्रैक्टिस सेशन का लगाऊंगा। एंड आई नो कि तुम लोगों का PT एग्जामिनेशन आ रहा होगा, स्कूल एग्जामिनेशन आ रहा होगा, उसमें तुम्हारे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आ रहे हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर को उठा लिया है, ठीक है। डिटेल में तुम्हें समझाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूँ, बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। जिसको भी किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है, यार अगर तुम्हारा बेसिक्स हिला हुआ अभी, तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हें समझा दूंगा चीज़ें, ठीक है। तो आ गई ये बात हमारी, ठीक है। इसके अलावा तो और मैं कोई भी तुमसे कमिटमेंट फालतू मतलब कि बिल्कुल नहीं करूँगा, चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम्हें सारे अपडेट ईजिली मिलते रहें टाइम टू टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो, टाटा बाय बाय।